John 15:4 and 5. यूहन्ना 15 इसका 4 और 5 पढ़ेंगे। Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Read it, brother. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Abide in me, and I in you. मुझ में बने रहो और मैं तुम में। When you abide in me, और जब तुम मुझ में बने रहते हो, I will ensure that you bear many fruits. मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम बहुत फलों को उत्पन्न करो। I, the Lord, will ensure that you will bear many fruits. मैं परमेश्वर सुनिश्चित करूंगा कि तुम बहुत फल को उत्पन्न करें। The Spirit of God says that we are supposed to be abiding in Him. और परमेश्वर का आत्मा कहता है कि हमें उसमें बने रहना है। This is the presence how every week the Lord fills us with. और ऐसी ये वो उपस्थिति है जिससे परमेश्वर हर सप्ताह हमें भरते हैं। He fills us with His presence every week by week. और हर एक हफ्ते उसकी उपस्थिति से वो हमें भरते हैं। The branch receives the oil. और वो डाली जो है उस तेल को वो प्राप्त करती है। But when we don't abide in Him, पर जब हम उसमें बने नहीं रहते, the oil fades away. वो तेल जो है वो बुझ जाता है, Fades away. कम होता रहता है. वो कम होते जाता है। It fades away. वो तेल वो कम होना शुरू हो जाता है, कम होते जाता है। As a branch cannot bear the fruit जैसे डाली खुद उस फल को उत्पन्न नहीं कर सकती unless it abides in the vine, जब तक कि उस दाखलता में वो बनी नहीं रहती, neither we can bear any fruit unless we abide in Him. वैसे ही हम भी कोई भी फल को उत्पन्न तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम उसमें बने नहीं रहते। It's a very profound word the Lord has given today. और आज का वचन जो है बहुत ही अद्भुत है जो परमेश्वर ने दिया है, Because He has first released His anointing over each and every individual out here. क्योंकि सबसे पहले तो सभी के ऊपर जो कोई यहाँ पे मौजूद है, सभी के ऊपर उसने अपने अभिषेक को उंडेला है। There are few people, I don't want to name it, but I saw them. In His presence also they were looking here and there. और कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, पर उसकी उपस्थिति में भी वो यहाँ वहाँ पे ताक रहे थे। If you don't love His presence, और अगर तुम उसकी उपस्थिति से प्रेम नहीं करते हो, this door is open for you. तो ये दरवाजा आपके लिए खुला है। Please, for God's sake, if you love His presence, अगर उसकी उपस्थिति से आप प्रेम रखते हो, you will see the fruit coming out of you in the name of Jesus. आप देखोगे वो फल को आपके अंदर से उत्पन्न होते हुए यीशु। God is no man's debtor, brother. और परमेश्वर किसी का भी वो कर्जदार नहीं है, किसी का ऋणी नहीं है वो खुदा बाप। वो परमेश्वर किसी का ऋणी नहीं है, किसी का कर्जदार नहीं है। He released His anointing first, and now He's gonna show how the enemy tries to pull the anointing and the oil from our lives. और सबसे पहले तो उसने उसके अभिषेक को हमारे ऊपर उंडेला और फिर अभी वो सिखाएगा कि कैसे वो शत्रु
उस तेल को, उस अभिषेक को हमारे जीवन से चुराने की कोशिश Abide करता है। in me and I in you. मुझ में बने रहो और मैं तुम में। And as a branch cannot bear its fruit by himself, और जैसे एक डाली खुद पर फल को उत्पन्न नहीं कर सकती, because he has to be connected with that vine of its. क्योंकि उस डाली को उस दाखलता से जुड़े रहना है। Jesus. Short message. Listen to this. Be in his presence. Don't move. और हिलिए मत, ध्यान भटकने मत दीजिए, उसकी उपस्थिति में बने रहिए। Any branch doesn't die easily, brother. और कोई भी डाली ऐसे ही वो मरती नहीं है, And any branch doesn't die in one fine day. और किसी भी एक ऐसे कोई दिन पर ऐसे डाली मर जाए ऐसा नहीं होता। Slowly and steadily, it starts disconnecting himself with the vine, with whom it has been connected with. और धीरे धीरे कर कर जिससे वो जुड़ा था, यानी दाखलता से, उससे दूर होकर, अलग होकर धीरे धीरे वो मरना शुरू होता है। It doesn't die in one fine day. और एक दिन में ही वो डाली मरती नहीं है, सूखती नहीं है, It dies gradually. वो धीरे धीरे कर कर मरती है। And when it dies, और जब वो मरती है, it will not show off that it is dying. वो ये दिखाता नहीं, इसका प्रदर्शन नहीं करता कि वो मर रहा है, No one would understand that it's dying. और किसी को भी उसको देखकर समझेगा नहीं कि वो मर रहा है। But the branch is dying. परंतु वो डाली जो है वो मर रहा है। The branch knows that he is, or that branch knows that she's been getting destroyed. परंतु वो जो डाली है वो जानती है, जानता है कि वो मर रहा है। Outsiders, the people who are watching at the branch, they might feel, wow, what a strongest branch it is. और बाहर के लोग जो है, जो उस डाली को देख रहे हैं, उसको देखकर कहते होंगे कि वाह कितनी बलवान ये डाली है। But that branch knows how weak it has become from inside. परंतु वो डाली जानती है कि अंदर से वो कितनी कमजोर है। How weak it has become from inside. अंदर से कितना कमजोर वो बन गया है, वो डाली अंदर से जानती है। It's in the same way that many believers don't die overnight. और ये ऐसा ही होता है विश्वासियों के साथ कि वो रातों रात नहीं मरते हैं, They don't fall away overnight. और वो एक रात में ही दूर निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। The enemy slowly disconnects them with the love of the Lord. The enemy slowly disconnects them with the power of God. The enemy slowly disconnects them with the zeal towards the Lord. और शत्रु जो है वो धीरे धीरे कर कर परमेश्वर के प्रेम से, उसके सामर्थ्य से, और उसके प्रति जो जुनून होता है, आदर होता है, भूख होती है, उससे वो धीरे धीरे करके अलग करता है। When that zeal is getting over, और जब वो जुनून खत्म होना शुरू हो जाता है, that person gets disconnected from his prayer life. तो वो व्यक्ति अपने प्रार्थना के जीवन से अलग हो जाता है। That person gets disconnected from the presence of the Most High God. और वो सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर की उपस्थिति से वो व्यक्ति अलग हो जाता है। That person gets disconnected from that zeal which he had once towards the Lord. और उस जुनून से वो व्यक्ति अलग हो जाता है, जो जुनून कभी एक समय में उसको परमेश्वर के प्रति था। Any vessel, if a packed vessel is there, for an example, और उदाहरण के तौर पे अगर कोई भी एक बर्तन हो, एक गंदा बर्तन हो, no, that's not a ganda burden I'm talking about. No, that's fine. There's a vessel which has a tap to that और एक बर्तन है जिसको एक तरफ एक नल है, tap. While pouring out the water in the vessel, और उस बर्तन में पानी को डालते समय do you pour out the vessel?
do you pour out the water slowly in it? क्या आप उस पानी को धीरे धीरे करके उसके अंदर डालते हो? We pour the water in the vessel with full force. और पूरी ताकत लगा के जोर से हम उस पानी को उस बर्तन में डालते हैं We fill the vessel to the brim. और पूरा उसको उसके एकदम टोक तक ऊपर तक उसको भरते हैं। But when you take the water from that vessel, do you take the water completely at one go? परंतु उस बर्तन में से जब तुम पानी लेते हो तो तुम सभी का सभी पानी एक साथ लेते हो। Slowly, 1 glass, half glass, whatever your requirement is accordingly, the vessel gets over slowly from that tap. और कभी एक गिलास आधा गिलास जैसे जरूरत हो वैसे हम थोड़ा थोड़ा लेकर वैसे वो बर्तन खत्म होते जाते हैं। Slowly it gets over. वो धीरे धीरे कर कर वो खत्म होता है। Does it mean that the vessel is not having the water there? इसका मतलब क्या ये होता है कि उस बर्तन के अंदर पानी नहीं है? Do you see whether the water is there or not? क्या आप देखते हो कि वहां पे पानी है या नहीं है? Till the time it is coming, you are like the water is there. और जब तक उस नल में से पानी आ रहा है तो हम समझ जाते हैं कि वहां पे पानी है उस अंदर। You come to know when the tap is not releasing that water. और आपको तभी पता चलता है जब नल में से पानी आता नहीं है। And then you realize the water is gone. और तब जाके आप समझते हो कि पानी खत्म हो गया। Then you realize the water is gone. तभी आपको समझता है कि पानी खत्म हो गया। It's the same way. और ये भी वैसा ही है। When the Lord releases His anointing, when the Lord releases His power, when the Lord releases His mighty grace, He doesn't release it in small quantities. और जब परमेश्वर अपने अभिषेक को, सामर्थ को, उसकी महान कृपा को हम पर उंडेलता है तो वो छोटा छोटा कर नहीं उंडेलता। He knows this vessel is mighty in His sight. और वो जानता है कि ये बर्तन उसके नजर में योग्य है। He knows that this vessel can have many things inside of him. और वो जानता है कि ये बर्तन उसके अंदर कई सारी चीजों को ले सकता है। He knows that this anointing, that this vessel can carry the mighty anointing inside of him. और वो जानता है कि ये बर्तन वो महान अभिषेक को उसके अंदर ले सकता है। He knows that these vessels can carry the power of God which created the entire universe in one go. और वो जानता है कि ये सारे बर्तनों में वो सामर्थ्य जिससे उसने सारी सृष्टि को रचा है, वो सामर्थ्य बर्तनों में। And knowing that, He releases His anointing upon each and every individual who is ready to receive His oil. और ये जानते हुए अपने अभिषेक को वो हर एक के ऊपर उंडेलना शुरू करता है जो कोई वो लेने के लिए तैयार है उससे। When He releases that oil, He fills us with the, up to the brim. और जब वो उस तेल को हम पर उंडेलता है तो पूरा वो उसके कांटे तक वो हमको भरता है। He fills us up to the brim. वो पूरा उसको हम वो टोक तक वो भरता है। But if we don't abide in Him, पर जब हम उसमें बने नहीं रहते, if we are not connected with Him, पर तो अगर उससे हम जुड़े नहीं रहते, we are supposed to bear the fruit in the coming days. और आने वाले दिनों में हमें वो फलों को उत्पन्न करना है। We are supposed to take that fruit and give it to somebody who needs that fruit. हमें वो फल लेकर किसी को तो देना है जिसे वो फल की जरूरत है। But because we didn't abide in Him, परंतु क्योंकि हम उसमें बने नहीं रहे, because we didn't abide in Him, क्योंकि उसमें हम बने नहीं, because our branch was not connected with Him, क्योंकि हमारा डाली उससे जुड़ा हुआ नहीं था, we couldn't bear that fruit. इसलिए वो फल को हम उत्पन्न नहीं कर सके। He fills us with the up to the brim, brother. और वो जो है हमें पूरा पूरा का पूरा उमड़ता हुआ वो He हमें, fills us with His power, with His spirit, with His grace, and He fills us with the power to speak life. और वो हमें उसके अभिषेक से, उसके आत्मा से, उसके कृपा से वो भरता है और इससे भी भरता है कि हम हमारे मुख से वो शब्दों को हम बोल सके। Whenever His spirit moves, और जब कभी उसका आत्मा मंडराता है, as I said in the start, that we might not know physically, but spiritually, our spirit knows
we all have received it tonight. और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम शारीरिक तौर पर नहीं जान सकते, पर आत्मिक रीति से हम जानते हैं कि आज रात को शाम को हमने क्या प्राप्त किया है। He has filled us with His mighty presence. उसने उसकी महान उपस्थिति से हमें भर दिया है। But the enemy knows how to open that tap. परंतु वो शत्रु जानता है कि उस नल को खोलना कैसे है। Listen to this very carefully. और इसे बहुत ध्यान से सुनिए। That is the reason I said when we were worshiping, ensure you are clinging and ensure that you are not allowing that presence to leave you. और इसलिए जब हम आराधना कर रहे थे मैं कह रहा था कि उसको लिपट कर रहिए और उसकी उपस्थिति को आपसे जाने मत दीजिए। Because that God has filled you up to the brim today. क्योंकि उस परमेश्वर ने आपको उस टोक तक आपको भर दिया है। Here I am to tell you that the Lord has not only filled you up to the brim. और मैं यहाँ पे आपको ये बताने के लिए खड़ा हूँ कि केवल उस किनारे तक परमेश्वर ने आपको नहीं भरा। He has released His oil in such a way that it is literally overflowing in you and through you. और उसने इस प्रकार से अपने उस तेल को आप पर उंडेला है कि वो तेल आप में और आप से आपके द्वारा वो बह रहा है। But the enemy knows how to disconnect you. He knows how to open that tap. परंतु शत्रु जानता है कि आपको अलग कैसे करना है, उस नल को कैसे खोलना है। Today, listen to this very carefully. और आज इसे बहुत ध्यान से सुनिए। And ensure that if the enemy is coming to open that tap, और सुनिश्चित कीजिए कि अगर वो शत्रु उस नल को खोलने के लिए आ रहा है, you are standing against that enemy in the name of Jesus. तो आप उस शत्रु के विरुद्ध में खड़े हो डट कर यीशु के नाम से। He will try to open that tap. और वो नल को खोलने की कोशिश जरूर करेगा। That tap of distraction. और वो नल ध्यान भटकाने का। He will try to open that trap of unforgiveness. और उस नल को अक्षमा के नल को वो खोलने की। He will try to open that trap of compromise living. और वो जिंदगी जहां पे समझौता किया गया है, ऐसे समझौते के जीवन का जो नल है या जाल है वो खोलता है। As you have received the oil, He has filled you up to the brim. और जैसे आज वो तेल को आपने प्राप्त किया और अब किनारे पे कगार तक आप भरा। Because you showed the Lord that how much you are abiding in Him. क्योंकि आपने परमेश्वर को दिखाया कि आप उसमें कितने बने रहते हो। How much you are loving Him. और कितना आप उससे प्रेम करते हो। He will try to open the trap. The enemy will try to open the trap. वो शत्रु उस नल को खोलने की कोशिश Tap, करेगा। sorry, a trap. He will try to open the tap of pride, and he might try to open the trap of that prayerlessness, what you are going through for so many days. और वो या तो घमंड का नल खोलने की कोशिश करेगा या फिर कम प्रार्थना, जो कई दिनों से कम प्रार्थना के समय में से आप गुजर रहे हो, उस नल को वो खोलने की कोशिश Over the week you were not able to pray, you were not able to worship. और पूरा सप्ताह जो है आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, You were not able to read your word, read the word of God. परमेश्वर के वचन को आप पढ़ नहीं पा रहे थे। But today, पर आज the moment you worship, you received that power of the Holy Ghost. You received that oil. You were filled up to the brim. पर आज जैसे आपने आराधना करना शुरू किया तो पवित्र आत्मा के सामर्थ को, तेल को आपने प्राप्त किया और किनारे तक जो है आप भराए गए। He will again try to open that tap. और वो शत्रु फिर एक बार उस नल को खोलने की कोशिश He will again try to bring that tap of prayerlessness in your life. और वो फिर एक बार वो प्रार्थनाहीन जीवन का जो नल है वो आपके जीवन में Today approach you करेगा। got connected with the Lord so much. आज उस परमेश्वर से आप इतना ज्यादा जुड़ गए। You clinged the Lord, you hugged the Lord, you kissed that Lord of yours.
was so much. और उस प्रभु से आप लिपट गए, गले से लगाए, उसको चूमा, इतने करीब उसके आप आ गए। Within few hours you were able to connect that spiritual realm. और बस थोड़े ही घड़ी में उस आत्मिक जगत में आप जुड़ गए उसके साथ। But when you are in the house, पर जब आप घर पे होते हो, when you are in the closet, when you are in the moment where you are alone in the house, और वो क्षण पे जब आप घर पे अलग होते हो, there won't be any worship leader who will be standing in front of you and worshiping you. तो Worshiping वहाँ for पे you. ऐसा कोई वर्शिप का लीडर नहीं होगा जो वहाँ पे खड़े रह के वर्शिप को चला रहा He है। will not stand in front of you and he will not come and start worshiping for you so that he will pull the heavens down for you. और वो कोई वर्शिप लीडर आपके सामने आके खड़े होकर वो आराधना आपके सामने करना शुरू नहीं करेगा कि परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। It is you who will have to bring the heavens down where you are praying in your house. और वो आपको खुद को करना होगा कि जहां कहीं भी आपके घर पे आप प्रार्थना कर रहे होगे, उस उपस्थिति को आपको खींच के लाना है। You have to pull that heavens down. वो स्वर्ग के उपस्थिति को आपको खींच के He लाना। will always try to open the tap of ignorance. He will always try to open the tap of saying, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद. और वो हमेशा ये नजरअंदाज या हल्के में लेने का जो नल है उसको खोलने He की will always कोशिश try to open the tap of saying, not now, while sleeping I'll pray. और वो हमेशा इस नल को भी खोलने की कोशिश करेगा जहां पे आप ऐसा बोलोगे कि अभी नहीं, बाद में He will मैं try प्रार्थना to open the tap of unforgiveness by saying, let him first come to me and then I will say sorry to him. और अक्षमा का वो नल तब खोलता है जब जब तुम ऐसा कहते हो कि पहले वो मेरे पास आए ताकि वो क्षमा मांगे, फिर मैं उसको क्षमा करूं। He will try to come to me. He will try to open the tap where he will first, oh my God, I wanted to, because it went something different. Okay. जब तक कि वो नहीं आए मैं क्षमा नहीं करूंगा। हाँ. मतलब ऐसा नल खोलने की कोशिश करता है कि जब तक कि वो कोई जिसने मुझे दुख पहुंचाया वो आके क्षमा नहीं मांगता, मैं उसको क्षमा नहीं Do we have somebody here who neglect the voice of the Lord? और यहाँ पे ऐसा कोई है जो परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज करता है। We abide in Him day in and day out. We try to abide in Him, but when He says one more hour, you have to be in my presence. Do we neglect that voice? हम हमेशा उसमें बने रहते हैं, परंतु जब वो उसकी आवाज आती है और कहते हैं कि एक और घंटा मेरे में बना रहे, तो उसकी आवाज को हम नजरअंदाज 10 करते हैं। minutes, 10 मिनट, 10 minutes. 10 मिनट। But do we have somebody here who ignore it by saying, no, I'm getting late? पर हम में से क्या यहाँ पे ऐसा कोई है जो ऐसा उसने कहा कि नहीं मेरे पास No, समय I नहीं। cannot. Tomorrow I'll sit another 10 minutes और more. मैं कल 10 मिनट ज्यादा कल बैठूंगा, पर अभी नहीं। Honestly today speak to yourself. और सच आज खुद से आप बात कीजिए। How many of you have read the word of God today? आज कितने जनों ने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है? No, I don't want your hands, people of God. I don't want the hands. Let the hand of your heart speak. और आपके शारीरिक हाथों की जरूरत नहीं, आपके हृदय के हाथ आज उससे बात करें। आज वो देखें। How many of you? There are people only they just worship. There are people only they just read the word of God. There are people only they will just pray. But there are very few who will pray, who will worship, and who will read the word of God. और कुछ लोग होते हैं वो केवल प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो केवल आराधना करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो केवल वचन पढ़ते हैं, परंतु बहुत थोड़े लोग होते हैं जो प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं और वचन भी पढ़ते हैं। Ephesians 5:18. और इफिसियों 5:18 It says, be filled with the Spirit of the Lord. वो ऐसा कहता है कि परमेश्वर की आत्मा से, Be filled with the Spirit. उसकी आत्मा से भर जाओ। Remember, Paul is saying, be filled. और याद रखिए कि पौलुस जो है वो बता रहे कि आत्मा से परिपूर्ण हो। That means he's actually,
focusing on a point where he wants to tell us that we have to be filled every single moment. और यानी इसका मतलब ये है वो इस बात पे अपने ध्यान के लाने की कोशिश कर रहा है कि हर समय हर क्षण हमें उसकी आत्मा से परिपूर्ण या भरा हुआ होना चाहिए। Paul is saying this, brother, और in the New पौलुस Testament. और ये नया नियम में पौलुस ही बता रहे हैं। But if you read the Old Testament in Judges chapter regarding Samson, परंतु पुराने नियम में जब आप न्यायों की किताब पढ़ोगे शमशोन के बारे में, there is a very dangerous word which has been uttered in the Bible, which has been written in the Bible. एक बहुत ही गंभीर और भयानक ऐसा शब्द है जो यहाँ पे बाइबल में लिखा गया है। It says in Judges chapter 16:20. और न्यायों के 16:20 में ऐसा लिखा है। It says, but he did not know that the Lord has departed from him. और यहाँ पे ऐसा लिखा है 16:20 में, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो यहोवा का आत्मा उससे निकल गया है कर। He did not realize that the power of the Lord has left him already. और शमशोन को ये बात समझी भी नहीं, उसको पता भी नहीं चला कि कब परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़कर निकल गया। He was like, God, I abided in you on so and so date, on so and so date, on so and so month, and he was thinking like, I still have that power. और शमशोन जो है ऐसे मान के चल रहा है कि परमेश्वर उस दिन पर उस महीने में मैं तुझ में बना रहा था, और अभी वो ये सोच के चल रहा है कि अब भी परमेश्वर। He's like, God, don't you remember that I've sown that seed? God, don't you remember that I've prayed on that day? और शमशोन Don't you remember that I fasted on those days? और शमशोन ऐसा शायद बोल रहा होगा कि परमेश्वर क्या तुझे याद नहीं वो बीज जो मैंने बोना था? क्या तुझे वो दिन याद नहीं जब मैंने प्रार्थना की थी? क्या तुझे वो दिन याद नहीं जब मैंने उपवास किया था? He's asking the Lord, and in fact he's telling the Lord, God, don't you know that I have done this? और वो शायद परमेश्वर से पूछ रहा होगा और बता रहा होगा कि क्या तू नहीं जानता मेरे परमेश्वर कि मैंने ये किया था? He's in the dilemma that, you know, I have everything. I have the power. I have the charisma. I have the grace. I have everything inside of me. But he didn't realize one thing, brother, that he was disconnected from the vine. And that is the reason the word of God says he didn't knew that when the Spirit of the Lord was separated from him. और वो शमशोन इस भ्रम में था कि वो अब भी वो डाली के समान उस दाखलता के साथ जुड़ा हुआ है, परंतु जिसे वचन में लिखा है वो जानता भी नहीं था, उसने समझा भी नहीं था कि परमेश्वर यहोवा उसको छोड़कर चले गए। This Samson compromised. He compromised with the power of the Lord which was given to him. और शमशोन ने जो सामर्थ उसको दिया गया था उसके साथ उसने समझौता किया। He fell into that sin. और वो उस पाप में गिर गया। And slowly he ignored the voice of the Lord. और धीरे धीरे करके उसने परमेश्वर की आवाज को नजरअंदाज किया। You know what, brother? The Bible records is actually not the voice of the Lord. It is the warnings from the Lord. और आवाज नहीं परंतु परमेश्वर की जो चेतावनियां होती है, चेतावनियों को उसने नजरअंदाज किया। There are some times when the Lord doesn't want us to sit in His presence because He wants to bless us. और कुछ कभी-कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उसके उपस्थिति में बैठे क्योंकि हमको वो आशीष देना चाहता है। The Lord wants us to sit in His presence so that He can release the heavenly fire's thick blanket covering around us, so that the dart which is going to come in the future, we can be protected from the dart which will come in the future. और इसलिए वो हमको उसके उपस्थिति में बिठाना चाहते ताकि वो उपस्थिति में उस मोटी चादर जो है सुरक्षा की वो हमारे इर्द गिर्द वो डाल सके, ताकि वो तीर जो हमारी ओर हमला करके भेजा गया उस तीर से ये मोटी चादर उसके अभिषेक की
हमें बचा He will सके। not always want you to be in His presence to just, receive a car, receive, the house, receive a prophetic word from a prophet or an apostle or a pastor or a teacher or an evangelist. No, not at all. और वो हमेशा उसकी उपस्थिति में आपको इसलिए आने को नहीं कहता रहता है ताकि आप आके केवल आशीष और जो शारीरिक दौलत, धन, गाड़ी, बंगला और परमेश्वर के दासों के पास Because people वचन say सुनते that, रहें। spend time in the presence of God, you will receive this. Spend time in the presence of God, you will get this. It's not only about getting things, it is all about the protection of the true living God all around us and upon us. क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना मतलब उसके पास से हासिल करना, ये लेना, वो लेना, आशीष करना, परंतु ये केवल लेने के बारे में नहीं है। उपस्थिति में जाना मतलब सुरक्षा हमारे इर्द गिर्द परमेश्वर की ओर से प्राप्त करना, ये भी होता है। When you abide in Him and when you know that the Lord God Almighty is protecting you, you need to know one thing, that when He is ready to bless you, He is also ready to protect you. और जब तुम परमेश्वर में बने रहते हो तो आपको ये बात जान जाना है कि वो केवल आपको आशीष ही नहीं देगा, वो आपको सुरक्षित भी रखेगा। Because He knows there is a devil who will come to devour that blessing. He will come, the devil will come to destroy the blessing, what He has released upon your life. क्योंकि वो जानता है कि एक शत्रु है जो उस आशीष जो उसने आपके जीवन पे खोला है उसको खाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए वो आएगा। There are people who think that, one fine day I will go, I will receive the oil and cut, I will get the answer of my prayer. And the moment they get the answer of the prayer, they start disconnecting themselves from the presence of the Lord. और कुछ लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि एक दिन मैं जाऊंगा, अभिषेक को प्राप्त करूंगा और उस अभिषेक के द्वारा उस उत्तर को प्राप्त करूंगा, परंतु जब वो उस उत्तर को प्राप्त कर लेते हैं वो खुद को परमेश्वर से They go here, they go there, they go everywhere. They are like a vagabond, jumping from one place to another place. और वो यहाँ जाते हैं, वो यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, वो उसके समान हो जाते हैं जो भटके हुए रहते हैं, जो कहीं पे भी जाते रहते हैं। He releases His oil, He releases His promise upon your life. वो अपने तेल को, उसके वचन को आपके जीवन पे खोलता है। He blesses you so that you will be blessed and you can come and give a testimony. वो आपको आशीष देता है ताकि आप आशीषित हो जाओ और यहाँ पे आके आप गवाही दो। Yeah, that's fine. He knows it very well because you once opened the door for the Lord. Once you opened that door for the Lord. और वो इसलिए क्योंकि कभी तो एक समय पर आपने परमेश्वर के लिए उस दरवाजे को खोला था। You abided in Him. That is the reason He was pleased and He gave the answer of your prayer. और क्योंकि तुम उसमें बने रहते इसलिए वो तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारी प्रार्थना को उसने उत्तर दिया था। But when the enemy opened the trap of destruction, when the enemy opened the trap of compromise, when the enemy opened the trap of ignorance, rejection, rejecting the voice, that is when the oil started getting over from your vessel, because you and I stopped abiding in His presence. परंतु वो नल जब उस शत्रु ने जो नजरअंदाज करने का नल है, परमेश्वर के वास को हल्के में लेने का जो वो नल है, जब उसने वो खोला तब जाके वो तेल जो है खत्म हुआ। और वो इसलिए हुआ क्योंकि हम परमेश्वर से जुदा होना शुरू हो गए। He fills us, man. और वो हमें भरता है। He fills us. वो हमें भरता है। He fills us up to the brim, brother. और वो पूरे किनारे तक हमें भरता है। And always remember, people of God, और हमेशा याद रखें परमेश्वर के लोग, if the enemy wants to attack any believer, अगर वो शत्रु को किसी भी विश्वासी के ऊपर हमला करना है, if the enemy wants to attack any believer, अगर किसी भी विश्वासी को शत्रु को अटैक करना है, he will हमला करना not attack you physically. है, वो आपको शरीर पे वो अटैक नहीं करता He है। will first attack you spiritually. वो सबसे पहले आपको आत्मिक तौर पर वो हमला When करता you are attacked spiritually, है।
और जब आपके आत्मिकता पर हमला होता है, when you are attacked spiritually, again I will say, और फिर एक बार मैं कहूंगा कि आत्मिक रीति से जब आप पर हमला किया when you जाता है, are in the prayerlessness zone of yours, और आप जब प्रार्थनाहीनता के उस माहौल में होते हैं, when you are in the ignorance mode of yours, और जब आप नजरअंदाजी के उस माहौल में होते हैं, when you are in the compromise zone of yours, और वो समझौते के उस अवस्था में आप होते हैं, when you are in the zone where you are like, not now, later on, not this moment, after some time, but that after some time doesn't come. और जब आप ऐसे माहौल में, ऐसे अवस्था में होते हो जहाँ पे आप ऐसा कहते रहते हो कि अभी नहीं, बाद में, परंतु वो बाद में जो है कभी आता नहीं है। When you are in that zone, जब आप ऐसी अवस्था में होते हो, that is when तभी ही you start losing what was given to you. आप उसे खोना शुरू कर देते हो जो आपको दिया गया था। Hey, are you getting somebody? क्या आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बता रहा हूँ? First Peter 5:8. और पहला पत्रस इसका 5 और 8 हम पढ़ेंगे। The Spirit of God is moving in this place. परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है। पहला पत्रस 5 इसका 8 हम पढ़ेंगे। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। Your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. और तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। The lion will not kill his prey when he is connected with his group. और सिंह जो है अपने शिकार को तभी फाड़ नहीं सकता है जब तक कि वो जो उसका शिकार है अपने उस ग्रुप में, यानी वो अपने झुंड में है, भीड़ में है, वो झुंड में उसके साथ। The lion will kill and destroy. He will kill and destroy its prey when it is separated. और अपने शिकार को तब वो मारता है, तब वो फाड़ खाता है जब वो अपने झुंड से अलग हो जाता है। The enemy just watches over us. और वो शत्रु केवल उसकी नजर को हम पे रखता है। When we will go out of the presence of the Most High God. कब हम उस परमेश्वर के उपस्थिति से अलग हो जाते The हैं। enemy is watching over us one move of ours where he will see that we are out of the presence of the Most High God. और वो शत्रु अपनी आंखें नजर हम पर रखते हुए केवल हमारी एक उस हरकत के ऊपर वो नजर रखे हुए कि कब हम परमेश्वर He's की just उपस्थिति not में only watching over us, but he's just waiting for that one moment. और वो केवल अपनी नजर ही नहीं रखता है परंतु उस एक क्षण का इंतजार में वो लगे He's रहता है। waiting for that one moment because he knows that this person, this house, this family is chosen by the Most High God. और वो उस एक क्षण के इंतजार में इसलिए रहता है क्योंकि वो जानता है कि वो एक व्यक्ति, वो एक घर, वो एक परिवार वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया है। If they abide in Him, अगर वो उसमें बने रहते हैं He cannot devour him. तो वो उन्हें फाड़ नहीं खा सकता है, He cannot devour, He cannot destroy, He cannot kill. और वो फाड़ नहीं खा सकता है, नष्ट नहीं कर सकता है, मार नहीं सकता है। But the moment he's been separated, परंतु जिस क्षण वो अलग हो जाता है, the moment it is separated, परंतु जिस क्षण वो अलग हो जाता है, and remember people of God, और याद रखिए परमेश्वर के लोग, कोई लोग ऐसे होते हैं कि वो केवल अकेले परमेश्वर से दूर नहीं जाते, पूरे घराने को दूर लेकर जाते परमेश्वर से दूर। अगर एक बढ़ता होगा ना, वो मसीह व्यक्ति है, सब मसीह परिवार है, वो मसीह को जानने वाले हैं। They know that this person is growing in the Lord. और वो मसीह होने के बावजूद जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो बढ़ रहा है प्रभु में। But that
person's family member or that person will be like, बहुत हो गया तेरा नाटक। परंतु उसी बढ़ते हुए व्यक्ति क्या के फायदा परिवार तेरा? वाले बोले, प्रभु प्रभु कर कर, लेकिन वो व्यक्ति नहीं जानता है कि आप थोड़ा थोड़ा कर कर उस प्रभु के करीब और बढ़ते जा रहे हो। थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो। वो व्यक्ति आपके शारीरिक रूप को देखकर आपको जज कर रहा है, लेकिन वो खुदा आपकी आत्मा को देखकर कहता है कि मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है। आमीन। मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है। हाँ, वो भटका था, वो पाप में था, उसने पाप किया, लेकिन जैसे उसने उसके हृदय के अंदर जान लिया कि खुदा मुझे माफ कर, मुझे घिन आ रहा है मेरे पाप से, मुझे नफरत हो रही है उस पाप से, मुझे नफरत हो रही है उस गलत काम से। जब खुदा वो देखता है ना हमारे अंदर, तब वो खुदा कहता है मेरा बेटा मुझ में रहने के लिए तैयार है। मेरा बेटा आज भी मुझ में है। ये गिरा है, ये गिरा तो है, लेकिन पाप करते ही जब उसके अंदर वो एक आवाज के चलते वो अपने आप को समर्पित करता है ना, तो वो बाप कहता है ये आज भी मुझ में बना है, ये आज भी बना है मुझ में, ये कहीं नहीं जाएगा। मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। ये गिरा तो जरूर है, इसने श्राप तो दिया है, इसने गलत शब्द तो बोले हैं, इसने व्यभिचार तो किया है, लेकिन जिस क्षण इसने अपने आप से बातें कर कर अपने आप से कहा कि मैंने गलती की है, वो क्षण परमेश्वर देखता है और वो परमेश्वर कहता है ये मेरा बेटा है। वो खुदा बाप आज आपसे वही कह रहा है, भले पाप हुआ है, गलती हुई है, लेकिन आज वो आपसे कहता है तू मेरा है। वो शैतान और उसकी पूरी उस साम्राज्य से कहता है ये बेटी मेरी है, ये बेटा मेरा है, क्योंकि आपने जान लिया कि नहीं मेरे से पाप हुआ है। और वो खुदा केवल वो एक पश्चातापी हृदय देखता है और वो कहता है कि नहीं ये मुझ में बना है, ये आज भी मुझ में बना है, ये आज भी, ये आज भी मुझ में बना है। भले उसके प्रार्थना का उत्तर आया नहीं है आज तक, लेकिन ये आज भी बना है मुझ में, ये आज भी मुझ में बना है। उसने भले वो चीजों को नहीं देखा जो उसे कही गई थी, लेकिन फिर भी ये मुझ में बना है, ये आज भी मुझ में बना है। Still abiding in me, still abiding in me। बहुत वाणी आई इसके कानों पर, लेकिन ये फिर भी मेरी ओर लौट कर आया है। ये आज भी बना है मुझ में। बहुत वाणी आई उस पर, फिर भी मेरा बेटा मुझसे लिपका है, फिर भी मेरी बच्ची उसके बाप से आशा रखती है।
है शैतान चोरी करने, घात पात करने, लेकिन वो यहोवा आया है सब कुछ सूद समेत वापस देने के लिए, क्योंकि उसने आपको देखा है कि आप उसमें बने हो. You are still abiding in Him, man. Even though the trials what you are going through, you are still abiding in Him. और हालांकि तुम कई तकलीफों में से जा रहे हो, फिर भी तुम उसमें बने हुए हो. रोज रात को दर्द से जा रहे हैं, रोज दोपहर को दर्द से, रोज शाम को दर्द से, तकलीफ से, बट फिर भी बस बाप की ओर मुड़ते हो और कहते हो, मेरे खुदा, तेरा बेटा यहाँ पर है मेरा राजा, तेरी बेटी केवल तुझसे प्रेम करती है. और वो खुदा गर्व से कहता है, ये मुझ में बनी है, ये मुझ में बना है, ये मेरा है. That is what the Lord is seeking. और यही है जो परमेश्वर खोज रहे हैं. You are still abiding in Him because you are loving Him. और अब भी तुम उसमें बने हो क्योंकि तुम उससे प्रेम करते हो. You are still loving Him. अब भी तुम उससे प्रेम करते हो. Just one thing you need to focus on. और केवल एक बात पे आपको ध्यान लगाना. If you love Him in such a way, और इस प्रकार से अगर तुम उससे प्रेम करते हो, just focus on the taps when the enemy will come to open. केवल उस नल पे अपने ध्यान को रखना जो वो शत्रु खोलने के लिए And know one thing, that you are loving your father. और ये बात को याद रखना कि आप आपके पिता से प्रेम रखते हो. ये बात को याद रखिए कि आप आपके पिता से प्रेम कर रहे हो, उससे प्यार कर रहे हो, इसलिए वो शैतान आ रहा है आपके जीवन में उस चुनौती को लेकर, उस डिस्ट्रैक्शंस को लेकर, उस कॉम्प्रोमाइजेस को लेकर, उस देरी को लेकर. लेकिन वो यहोवा कहता है, अगर मेरी नजर किस पर पड़ती है, पलक झपकते ही वो और उसका घराना आशीषों की बारिश को देखेगा. वो केवल चाहता है कि वो मुझ में बने रहे. वो केवल चाहता है कि ये घर, ये परिवार मुझ में बने रहे. वो देख रहा है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी भले गिरी थी, भले गिरा था, लेकिन उसने मुझे छोड़ा नहीं. वो आया तो था चारों ओर से घात पात करने के लिए, लेकिन वो यहोवा वादा करता है आज कि तू मुझ में बने रहे. मैं तेरी आंखों के सामने, मैं तेरी आंखों के सामने उस शैतान को ऐसे हुड़कूंगा, केवल तू ही नहीं, पूरा शैतान का साम्राज्य देखेगा. आमीन. क्योंकि वो कहता है कि मैं तुझ में बना रहना चाहता हूं. ओह जीसस, अगर तू मुझ में बना रहेगा, अगर तेरी डाली मुझ में बनी रहेगी, मैं तेरा यहोवा तेरी डाली को कभी सूखने नहीं दूंगा. मैं तेरा यहोवा तेरी डाली पर फल की कमी घटी होने नहीं दूंगा. अगर तू मुझ में बना रहेगा, मैं तेरा यहोवा उन टिड्डियों को तेरे डाली पर बैठने नहीं दूंगा. और एक साथ मैं तेरा यहोवा
आज से उस नलों पर ध्यान दीजिए। अगर आपके जीवन में अगर कोई व्यभिचार का नल है, जो शैतान बार बार उस नल का उपयोग कर रहा है आपको उसकी उपस्थिति से बाहर लेकर आने के लिए, आज वो दिन है, आज वो समय है उस नल को बंद करने का। अगर वो पुराने दोस्त, वो पुरानी जगह जो आपको आपके खुदा बाप की उपस्थिति से दूर करती है, आज वो जगह से तौबा करने की जरूरत है। आज उन दोस्तों से तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि शैतान जानता है कि इसका ये नल जब मैं खोलूंगा, दोस्तों के साथ वाला नल, ये अपने आप भटक जाएगा। अगर वो शैतान जानता है कि अगर इसे गरीबी में मैं अगर डालूंगा तो ये निराश होगा, तो वो नल को तो बंद तो कीजिए ही कीजिए, लेकिन अगर जब ये परिस्थिति एकदम विकट है, पैसा नहीं है, उसमें भी आनंद मनाइए। क्योंकि आपको बताता हूं एक बात, अगर आप उस शैतान की ओर से भेजे गए उस आर्थिक परिस्थिति के नल को, व्यभिचार के नल को, वो दरिद्रता के नल को अगर आप बंद करते हो, तो वो यहोवा परमेश्वर आपके प्याले को ऐसा भरने के लिए तैयार है जो उमड़ उमड़ कर बहने के लिए तैयार है। मैं विश्वास करता हूं कि आपने गौर फरमाया होगा कि मैंने कहा कि आपको उस दरिद्रता का नल बंद करना है, उस गरीबी का नल आपको बंद करना है। और वो नल कैसे बंद होता है मालूम है? जब जेब खाली होती है ना, वो बाप एक आवाज देता है, एक फूटी कौड़ी घर जेब में है, और वो बाप कहता है एक वड़ा पाव से जाकर खिला। खुदा ये नहीं बोलना खुदा कि मेरे खाने के वादे हैं, मैं कैसे, डोंट वरी, you just abide in him, what he's saying, you do what he's saying. That one vada pav can change your entire story for his glory. एक वड़ा पाव भैया, एक वड़ा पाव। You just abide in him, man. आप केवल उसमें बने रहो, Just abide in him and see what he will do. केवल बने रहिए और देखिए कि वो क्या करेगा। Just abide in him. केवल उसमें बने रहिए। From this day onwards, including me, और ये मेरे लिए भी लागू है आज के दिन से, all of us for that matter. और हम सभी पे ये लागू होता है। Let's abide in him like crazy. और हम अद्भुत तरीके दीवानों के समान उसमें बने रहें। Read the word of God as much as you can. परमेश्वर का वचन जितना हो सके उतना पढ़िए। Pray as much as you can. प्रार्थना निरंतर कीजिए, जितना हो सके कीजिए। If you are not able to concentrate, because when you pray, sometimes you will be wandering here and there. और अगर आप प्रार्थना में आपका ध्यान नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रार्थना करते ही शुरू करते ही आपका मन में अलग अलग बातें आना शुरू हो जाती हैं। The entire पृथ्वी के सारे आपके सारे कोने कोने के बातें आपको याद आती रहेगी। ये वो करना है। जब ये ऐसी आवाज आएगी ना प्रार्थना के समय, जोर से प्रार्थना करना शुरू कीजिए। इतनी जोर जोर से प्रार्थना कीजिए कि वो शैतान की आवाज जो आपके कानों पर गिर रही वो बंद हो जाए, और आप आपकी खुद की आवाज को सुनना चालू कीजिए। और जब वो आप आपकी खुद की आवाज बोलते रहोगे, बाइबल का एक वचन लीजिए और उस वचन को
उस आत्मा में घोषणा करना शुरू कीजिए। तूने कहा है कि अगर मैं तुझ में बना हूं तो तू मुझ में बना रहेगा मेरे खुदा, और अगर तू मुझ में बना है मेरे खुदा बाप, तो मेरा झोला भरा रहेगा मेरी डालियां कभी सूखेगी नहीं मेरे खुदा बाप। उसी प्रार्थना में एक परमेश्वर से बातें कह डालो। वो बोलते ना, खुदा, उसको इमोशनल करो खुदा को। खुदा, अगर तू चाहता है तो एक नजर इस तेरे दास पर भी रख मेरे खुदा। दिस इज हाउ वी वी वर्क। एक नजर तेरे इस दास पर रख। ऐसे वो स्त्री ने वो आशीष को नहीं पाया। उसने कहा कि जो कुत्ते खाते हैं ना गिरा हुआ, वो भी मुझे चलेगा। यीशु बोलता है, क्या बोल दिया बाबा तूने? आज से तू मेरी बेटी कहलाई। जो ये मेज पर बैठे हैं और जो ये खा रहे, आज से तू भी खाएगी, क्योंकि तूने वो विश्वास दिखाया। Hey, come on somebody, are you getting it? Don't worry. अगर अभी तक आया नहीं है तो वो आकर रहेगा। अभी तक इधर आया नहीं है तो वो आकर रहेगा। अभी तक अगर वो जाल टूटा नहीं है वो टूट कर रहेगा, क्योंकि वो यहोवा कहता है, अगर तू मुझ में बनी है तो मैं तेरा परमेश्वर तुझ में बना रहूंगा। कभी उस खुदा से कहकर देखो, क्या दे सकता हूं मेरे खुदा तुझे? आज जो कुछ मेरे पास है वो तेरा है। वो खुदा ऐसा लिपकेगा ना, अपने बेटे को लेता ऐसा लेगा आपको, बोलेगा तू क्या बोल रहा है, और मुझे कितना रुलाएगा। खुदा कहेगा, are you getting what I'm trying to say? वो खुदा कहेगा, and mind it, our father cried, Jesus cried when he sees you in these situations, and when he sees that emotions what you have towards him, he still cries. और जब आपको आपकी परिस्थिति में देखता है और आपकी भावनाओं को वो देखता है, अब भी यीशु रोता है। वो रोता है, वो कहता है ना, मेरा बेटा आज भी मुझसे लिपका है। Still abiding in me, man. और भी मुझ में बना है। Still abiding in me. Love him, show him. खुदा तेरे लिए नौछावर है मेरे राजा। मैं आपको खुदा से कुछ हासिल करने नहीं बोल रहा हूं आज। उसे सिर्फ आज आपको मैं उसे सब कुछ देने के लिए बोल रहा हूं। Oh Jesus, He wants you to abide in Him. और वो चाहता है कि आप उसमें बने रहें, because He is ready to abide in you. क्योंकि वो तैयार है आप में बने रहने के लिए। और ये एक ऐसा सौदा है, ये एक ऐसा सौदा है जो यहोवा पूरा कर सकता है, क्योंकि इसका वचन कहता है, अगर तू मुझ में बना है तो मैं तुझ में बना रहूंगा और तेरी डाली फलदायी होगी। तेरी डाली फलदायी होगी। आज से उसे तोलो मत,
नापो मत। उस खुदा को आज से तोलो मत, नापो मत। इतना तूने दिया ना, मैं तुझे इतना ही दूंगा। इतना तू मेरे लिए कर रहा है तो इतने घंटा ही प्रार्थना करूंगा तो मुझे उतना मिलेगा। उसे तोलना और नापना आज से बंद कीजिए। ऐसा लिपकिए उस परमेश्वर से कि लोग बोलने चाहिए ये दीवाना है उस बात के लिए, ये दीवाना है, मैं इसकी बराबरी नहीं कर सकता, मैं इसकी बराबरी नहीं कर सकता। He's crazy for his God. He's crazy for his God. Abide in me. मुझ में बने रहो And I will abide in you. और मैं तुम में बना रहूंगा। Remember, people of God, और याद रखिए परमेश्वर के लोग, you have not loved him. You have not loved him, but he first started loving you. और तुमने पहले उससे प्रेम नहीं किया, उसने प्रथम तुमसे पहले। And when he started loving you, that is when you fell in love with him. और जब उसने पहले प्रेम किया तब जाके तुम उसके प्रेम में गिरे। हाँ, ये बात याद रखो। और ये याद रखो, He first loved you. That is when you fell in love with him. और इसलिए क्योंकि उसने पहले प्रेम किया तब जाके हम उससे प्रेम करना लगे। That is how a believer is born. और वैसे विश्वासी का जन्म होता है। When he loves us, that is when we see the blessings in our life. That is when we see the curses falling apart. That is when we see we grow in the Lord. We receive what belongs to us. That is when we start loving him. That is how a believer is born. और विश्वास का जन्म ऐसा होता है कि वो परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करता है, उसके आशीषों को वो प्राप्त करता है, उसके श्रापों को वो टूटते हुए देखता है, और ये सब जब उसके जीवन में होता है तब वो परमेश्वर से और प्रेम करने लगता है। वो तब जाके उसका जन्म होता है। And that is what a believer life is. और यही एक विश्वासी का जीवन होता है। That is what a believer life is. एक विश्वासी का विश्वास वाला जीवन यही होता है। Enough of playing with the Lord. एक हफ्ता आना, 2 हफ्ता नहीं आना, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आना, 1 हफ्ता नहीं आना, and do not entertain such people. Because God loves you so much. That is the reason you are sitting here today. और क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आप यहाँ पे बैठे हैं। That is why you are sitting here today, man. और इसलिए आज आप यहाँ पे बैठे हैं। And listening this voice today because He loves you so much. और इस आवाज को आप इसलिए सुन पा रहे हो क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। He loves you very much. वो आपसे बहुत प्रेम करता है। Sister Rachel, there is a crown upon your head. You know that? और बहन रेचल, आपके सर पे एक मुकुट में दिख रहा है। That is the reason the trap is hovering over your life. और इसलिए वो चाल आपके घर पर इसलिए वो छा रहा है। But tonight the trap will be broken in the name of Jesus. पर आज रात वो चाल तोड़ा जाएगा यीशु के नाम से। It will be broken in the name of Jesus. वो चाल तोड़ा जाएगा यीशु के नाम से। You are not here by chance today. और ये संयोग नहीं, आप ऐसे यहाँ पे नहीं आए। Today, you're not here by chance today. और संयोग नहीं कि आज आप यहाँ पे आए। Lord knew what He's gonna speak today, so you are here to hear what I'm telling today. और परमेश्वर जानते थे कि आपको क्या सुनने की जरूरत है, आपको क्या बोला जाने वाला है, इसलिए आप यहाँ पे आ जाए। No one is here by chance today. और कोई भी आज यहाँ पे संयोग से नहीं आया, ऐसे ही नहीं। You will abide in Him like never before. और जैसे अब तक नहीं, वैसे आप उसमें बने रहने वाले। You will grow in Him like never before. और आप उसमें बढ़ोगे जैसे अब तक नहीं बढ़े हो। You will cling to Him like never before. और ऐसे उससे लिपटोगे जैसे अब तक तुम लिपटे नहीं। You will give the Lord the best like
never और before. आप परमेश्वर को उत्तम दोगे जैसा आपने अभी तक दिया ना हो। Because you have known the power of abiding in Him. क्योंकि उसमें बने रहने का सामर्थ आपने जान लिया है। Abide in me and I will abide in you. मुझ में बना रहे और मैं तुझ में बना। Imagine if God can speak by taking this one word. और कल्पना कीजिए अगर इस एक वचन को लेकर परमेश्वर बात करता I है am not preaching with the entire Bible verses. और मैं सारे वचनों को लेकर प्रचार नहीं कर रहा I'm just taking only one word tonight. और मैंने आज रात केवल एक वचन को And I'm लेकर focusing on one word, abide in me and I will abide in you. और एक ही वचन पे मैं जोर दे रहा हूँ, ध्यान आपका लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझ में बने रहो। If और मैं one तुम में word can do this many things, imagine if we eat the word every single day, how the Lord will bless us, how the Lord will lift us every single moment, every single day in our life. और अगर एक वचन हमारे जीवन में इतना काम कर सकता है तो कल्पना कीजिए जब हम उसके वचनों को पढ़ेंगे तो कितना परमेश्वर उसके आशीषों को और हमारे जीवन में खुले और कितना ऊंचा वो हमको उठाएगा। Enough of that casualness towards the word of the Lord. और परमेश्वर के वचन के प्रति ये जो हल्के में लेने वाला है, सुस्त वाला जो स्वभाव है उसे बस बंद कर दीजिए। Make a vow today to the Lord. एक परमेश्वर के साथ एक भाषा बनाइए। Make a vow today with the Lord. आज उस परमेश्वर के साथ एक भाषा बनाइए। The Lord, come what may, O Father. मेरे पिता चाहे जो कुछ क्यों ना हो जाए, I'm gonna abide in you like never before. जैसे अब तक नहीं वैसा मैं तुझ में बना रहूंगा। I will abide in you like never before. मैं जैसा अब तक नहीं वैसे तुझ में बना रहूंगा। And let the glory of God shine upon you in the name of Jesus. उस परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर चमके यीशु के नाम से। Can we all stand up in His presence? क्या हम उसकी उपस्थिति में सभी खड़े हो जाएं? I know you want to hear more, but I am abiding with my time which is given to me. और मैं जानता हूँ कि आप और सुनना चाहते हो पर समय क्या जो सीमा है उसमें मैं बना रहना चाहता हूँ। Wherever you find the chair, please sit. Every eye closed. Don't go out of His presence. उसकी उपस्थिति से बाहर मत जाइए, सभी खड़े रहिए। Every eye closed. और आंख बंद रही। Every eye closed. और आंख बंद। Oh Jesus. Holy Jesus, we worship you. Give us the grace that we may abide in you. और वो कृपा करके हम तुझ में बने रहे मेरे। Give us the grace that we may abide in you, O Master. और हे स्वामी मुझे वो कृपा दे कि तुझ में मैं बना रहूं। Give me and my family the grace to abide in you. मुझे वो कृपा दे कि मैं तुम्हें बना रहूं। Abide in you, O Lord. तुझ में मैं बना रहूं मेरे प्रभु। God, I pray. मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं। Abide in me. मुझ में बना रहे। Let every fruit, हर एक फल we may be able to see that. उसको हम देख पाए। Let our branches be filled with your power and with your glory. और हमारे सारे डालियां तेरे सामर्थ से और तेरे महिमा से भरे रहे। Do we have somebody here who is going to call the Lord tonight? और क्या हमारे बीच में ऐसा कोई है जो आज परमेश्वर को दुहाई देगा, उसको पुकारेगा? Call Him. उसको पुकारो, Call Him. उसको पुकारो। Talk to your Father. अपने पिता से बात Talk to your Father tonight. आपके पिता से आज रात बात कीजिए। Call Him tonight. उसकी दुहाई कीजिए। Abide in Him. उसमें बने रहिए। Abide in Him. उसमें बन जाइए, बने रहिए। He's ready to abide in you. वो आप में बना रहने के लिए तैयार है। Call Him. उसको पुकारिए। He's calling you back tonight. और आज रात वो आपको पुकार रहा है लौटने के लिए। He's
जुनून और परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था, उसकी ओर फिर एक बार परमेश्वर आपको लौट He's के calling लेके you today towards Him. आए। और उसकी ओर वो आने के लिए वो कह रहा है, He's calling you tonight. वो आपको आवाज दे रहा है, वो कह रहा है लौट। If your tears are rolling down your eyes, let it roll down, because your Master is going to see those tears, and tonight will be the night when you will see the hand of God moving in the name of Jesus. अगर आंसू बहते हैं तो बहने दो, क्योंकि वो आंसू को देखकर वो परमेश्वर का महान हाथ आपके जीवन में काम करेगा। Abide in me, मुझ में बने रहो and I will abide in you. और मैं तुम में बना रहूंगा। Open your heart,
your servant today. और जैसे आपने इस दास का आदर किया, May the Lord honor you. परमेश्वर तुम्हारा आदर करे। May your barns be full. तुम्हारी टोकरियां वो हमेशा भरी रहे May your hands never lack any good things. और तुम्हारे हाथ कभी भी कोई भी अच्छी वस्तु की कमी न May your हो। children's children be blessed. और तुम्हारे बच्चे के बच्चे आशीषित हो जाए। May your branch be always be connected to the vine. ताकि वो हमेशा परमेश्वर से जुड़ा रहे। Let every curse be broken from their lives, O Father. पिताओं के जीवन से हर एक शराब टूट जाए। May they grow in you more and more from this day. तुझमें आज से वो हर दिन बढ़ते और बढ़ते जाए। हर एक श्राप आपके घर परिवार से यीशु के नाम से टूट जाए। हर एक पीढ़ी को पीढ़ी श्राप यीशु नासरी के नाम से टूट जाए। हर एक दरिद्रता की आत्मा तेरी पकड़ को तोड़ता हूं मैं। आपकी डाली हमेशा फलती रहे यीशु के नाम में। आपके फल कभी टूट कर ना गिरे यीशु के नाम में। आप और आपका घराना उस पके हुए फल को खाने पाए यीशु के नाम में। अच्छी तबीयत और लंबी उम्र की घोषणा करता हूं आपके जीवन पर। ये आने वाला महीना जून, जुलाई,
this presence of Master, तेरी इस उपस्थिति को तेरे बच्चों पर बने रहने दे मेरे राजा। ये तुझ में बढ़ने पाए मेरे खुदा बाप, ये डाली कभी सूखने ना पाए। और यहोवा तेरी नजर इनके हर एक वैरी पर होने दे मेरे राजा। तेरी उस आग से भरकर इनके दुश्मनों से तू लड़ मेरे खुदा बाप। और खुदा तेरी महिमा इस घर, इस परिवार पर, इस सीओजी परिवार पर सदैव बने रहने दे मेरे राजा। तेरे प्यार के धागे से बांधे रख और तेरी नम्रता के तेल से हमें चलाए रख मेरे राजा। तुझे धन्यवाद देते हैं, हर एक को तेरे हाथ में सौंपता हूं राजा। इस पूरे परिवार के संग होने मेरे खुदा बाप, तेरी असीम दया, तेरी कृपा हर एक के घर परिवार पर सदैव होने दे। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन।